हमें तो आज भी डेटा सेंटर अगर प्रशासन नहीं करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। वो डेटा सेंटर होने से भी हमारा फायदा कुछ है नहीं, और ना हम कोई टक्के की राजनीति करते। हालांकि जो आंदोलन कर रहे हैं वो वहां पे कुछ काम मांगने गए थे, काम नहीं दिया, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए ठाणे के हजूरी परिसर में। यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है फिरोज पठान, उन्होंने स्थानीय समस्याओं को लेकर के आज यहाँ एक आंदोलन रखा था। वो आंदोलन भी हम आपको दिखाएंगे। उनकी मांगे जो है, आमतौर पर यहाँ पर सड़क की एक समस्या है, नाले की समस्या है, कचरे की कुछ समस्या है, और पुनर्वसन एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। और अक्सर इन तमाम मुद्दों को लेकर के आरोपों को जो है लगाया जाता है यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है शिवसेना के विकास रेपाले। हमारे साथ में विकास जी, ये तमाम मुद्दे लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग इसके ऊपर आंदोलन भी कर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि आप जो है इन कामों को कर नहीं रहे। और आज ही जैसा आप ही ने खुद बताया कि आप यहाँ इसलिए आए कि आपको पता चला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, एक अल्पसंख्यक होने का जो है मुद्दा खड़ा करके हमको विकास से दूर रखा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया और आप उसका जवाब देने आए हैं। तो हम उस पर पहले बाद में बात करेंगे। आप यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है, जो सड़क का मुद्दा है, कचरे का मुद्दा है, नाले का मुद्दा है और लोगों के पुनर्वसन का मुद्दा है, इन चारों के ऊपर आपकी तरफ से क्या जानकारी देंगे आप? मैं तो पहले रोड के मुद्दे पर आता हूँ। 2018 में जब भी ये रोड का हमारे मेयर नरेश जी मस्के साहब के मार्गदर्शन में यहाँ रोड का हमारा उद्घाटन हुआ, होने के बाद यहाँ के कुछ 48 लोगों को हमको रिहैबिलिट करना पड़ा, जिनके घर उस रोड में आ रहे थे। जिन्होंने आंदोलन किया वो 2007 के जिलानीवाड़ी में जो लोग उनके पुनर्वसन के लिए लड़ रहे 2007 के, उनकी कॉर्पोरेटर भी उनका था, जिन्होंने खाली करवाया वो भी उन्हीं के नेता थे। हमने तो जो हुए हैं ना, ये हमारे लोग साथ में खड़े हैं, इनको हमने 6 महीने में घर दिलवाए 48 लोगों को। उसके बावजूद जो 30 लोग बचे थे जिनके वाणिज्य ये थे, उनको भी हमने मंजूरी करवा के लाई है 5/5/2021 को, और ये हालांकि ये महीने में उनको चाबियाँ भी मिल जाएगी। कमर्शियल स्ट्रक्चर थे छोटे छोटे। हमने कम से कम 3 कमिश्नर से उससे फॉलोअप किया है। बीच में सिंगल साहब भी आए, जायसवाल साहब थे, फिर उसके बाद ये हमारे विपिन शर्मा साहब ने 5/5/2021 को हमारी फाइल पे साइन किया है। मेरे पास लेटर है, जो लेटर क्लियरली कहता है कि इन लोगों का पुनर्वसन हुआ है, और उस फाइल पे 5/5/2021 को ऑनरेबल कमिश्नर की साइन हुई है। ये मैंने अकेले ने नहीं करवाया, इसमें हमारे मेयर साहब है, वो कंटिन्यूस फॉलोअप करते हैं। मेयर साहब फॉलोअप करते हैं, हम बाकी कॉर्पोरेटर्स फॉलोअप करते हैं। मेरी जो सहयोगी है नम्रता भोसले मैडम, ये सारे लोग जानते हैं कि हम लोग रोज चक्कर काटते थे, तब जाके ये हुआ है। रोड की बात करें तो रोड में एक टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसा था, 60 फीट की रोड, ये टीपी की रोड है, टाउन प्लानिंग की, 60 फीट की रोड और 45 फीट। अगर हम 60 फीट की करने जाए तो हमें और भी चालियों की तोड़ने पड़े, इसलिए हमने उसको 45 फीट करे, ताकि और भी हम लोगों को, क्योंकि इतने लोगों को रिहैबिलिट करना आसान नहीं है आज की तारीख में। अब उनको वो सैंक्शन करने के लिए हमें कोविड की वजह से कम टाइम लगा है। हालांकि ये प्रस्ताव कब आया, उसके बाद ये इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए। अगर हम वो 60 फीट करें तो रोड की लेवल हमारी, आधा रोड हमारा हो जाएगा ऊपर से और आधा हमारा रोड हो जाएगा नीचे से। उस रोड के बीच में जो गैप है वो 7 फीट कम से कम हाइट का गैप होता था। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो हजूरी पूरी पानी में डूब जाती थी, इसलिए वो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर करने के लिए उसको 45 फीट का किया है हमने। अब ये समझेंगे नहीं, क्योंकि उस समझने के लिए उतनी आकलन बुद्धि भी नहीं है कि हम उसको समझे। अब उसको इसलिए अभी वो सैंक्शन की कॉपी भी है मेरे पास। वो सैंक्शन ऑनरेबल मेयर साहब ने हियरिंग लगवाई, हमने सारा उसी के लिए भी 1 साल गया है कोविड के चक्कर में, और हमारा 12/3/2021 को वो रोड का हमारा सैंक्शन हुआ है कि 60 फीट का 45 फीट हो जाए, और उसका जीबी का अप्रूवल भी आ गया हमारे पास। मतलब रोड का मसला तो ये है। अभी उर्दू स्कूल का मसला उठा रहे हैं। उर्दू स्कूल एक बहुत बड़ा मसला है हजूरी उर्दू स्कूल का। ये देखो, बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए। मैं भी किसी स्कूल में पढ़ा हूँ, ये भी सारे बच्चे पढ़े, ये हजूरी के उर्दू स्कूल में पढ़ा है। ये फोटोग्राफ देखिए, ये है 15 अगस्त 2017 के। मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के गया था, मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनल संके मैडम भी थी। ये यहाँ पर गाले थे स्कूल के सामने पूरे गाले थे। वो गाले तोड़कर प्रशासन ने वहाँ पे डेटा सेंटर, जहाँ पे पूरे
थाने सिटी का फीड आएगा, ये हमें नगर सेवक लोगों से पूछ के नहीं बनाया है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम लोग नगर सेवकों को पूछ के नहीं बनाया है। ये जायसवाल साहब का प्रशासनिक निर्णय था। प्रशासकीय निर्णय था, क्योंकि उनको सिटी के सेंटर में एक जगह पे कहीं तो फीड, जो पूरे सिटी का जो कैमरा का फीड है वो कहीं तो चाहिए ना। आज भी हमारे कैमराज जो लगे हुए हैं वो फीड कहीं पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो कुछ काम के भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो उन्होंने यहाँ पे किया। उसके बावजूद भी जो सदन में नजीब मुल्ला साहब ने मुद्दा उठाया था, तब नजीब मुल्ला साहब चेयर पर हमारी ऑनरेबल तभी की मेयर मीनाक्षी शिंदे मैडम थी, मैं, मस्के साहब, नजीब मुल्ला साहब, हमने डिस्कशन किया कि हम जैसे प्राइवेट स्कूलों में ग्राउंड है क्या? नहीं है। उनको कोई एक फ्लोर दिया जाता है जिस फ्लोर पे बच्चे खेल पाए। हमने वो भी प्रस्ताव रखा था। नजीब मुल्ला साहब ने खुद फिरोज पठान को बुलाया, यहाँ के स्थानीय लोग आए, सारे लोग एग्री हो गए, सिर्फ फिरोज पठान जी एग्री नहीं हुए। पता नहीं उनको कौन से लेवल की राजनीति करनी है। शायद अगर वो हो गया होता तो सेकंड फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर बच्चों के खेलने के लिए मिलता था। उसमें कोई मेरे घर के बच्चे नहीं, सारी मेरी यहाँ की अवाम है, वो वहाँ के बच्चे जाते थे। नहीं तो एक आदमी की हठधर्मिता के लिए क्यों रोका जा रहा है काम? अब देखो, आंदोलन को कर रहा है वो, आधी अधूरी बात आपको बता रहा है, तो आप लोग भी उसको उठा के रखते हैं, बोलते हैं अरे ये, और उसको कहीं ना कहीं से देखो, हमने तो जिंदगी में, आफराक तो मेरा भाई है, ये इश्तियाक मैं सगे भाई से क्लोज है, शेरू है, ये सारे लोग हैं, राजू भाई है, ये सारे लोग हैं। हमने कभी जिंदगी में कम्युनल नहीं सोचा, हमने कभी नहीं सोचा। सारे यहाँ तो चौबे जी भी है, सारे धर्म के लोग हैं हमारे। कोई यूपी से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है। इनके सारे त्योहारों में हम जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं। वहाँ कहाँ कम्युनिटी ये आता है। बट उसको इस तरीके से उठाया गया कि ये अल्पसंख्यक स्कूल है और इसको हम बच्चों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। ये इस बात से हमें चिढ़ है। हमें तो आज भी डेटा सेंटर अगर प्रशासन नहीं करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। वो डेटा सेंटर होने से भी हमारा फायदा कुछ है नहीं, और ना हम कोई टक्के की राजनीति करते। हालांकि जो आंदोलन कर रहे हैं वो वहां पे कुछ काम मांगने गए थे, काम नहीं दिया, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। नाले की क्या समस्या है विकास जी? आप बड़ा नाला है, अक्सर जाम होता है, घरों में पानी जाता है, वो आज तक काम नहीं हो पा रहा है। ऐसी इनकी भी लगातार शिकायतें रही है। आम लोगों से भी हमारी बात हुई थी, उस वक्त उन्होंने कहा था उस नाले के बारे में। आपको जो लोग सामने लाए ना, वो आम लोग थे नहीं, यहाँ रहने वाले थे नहीं, बट फिर भी नाले की समस्या है। नाले की समस्या इसलिए है कि अगर हमें कोई जेसीबी उतारना है नाले में तो हम उतार नहीं पाते, उस जगह नहीं है। लोगों ने नाले की दीवार के अंदर घर बनाए हैं। अब गरीब आदमी है, मेरे घर में शादी होती है, शादी होने के बाद थोड़ा बड़ा घर होने के लिए आदमी क्या करता है, बढ़ाते, अभी जगह नहीं तो नाले में जा रहे हैं। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ ऐसे कि पूरा एक स्लैब तो पूरा नाले में। अब वहाँ मैं जेसीबी उतारूँ तो कैसे उतारूँ? जेसीबी नहीं उतार पाऊंगा। मैन्युअली करोगे तो बोलोगे मैन्युअली काम अच्छा नहीं कर रहे। इस बार फिर भी हमने कोशिश की, जो छोटा जेसीबी होता है वो उतारने की कोशिश की। अब आपको मैं अगर एकदम जिम्मेदारी से कहता हूँ, 70 लाख रुपए का वो जेसीबी का नुकसान हुआ। वो जेसीबी ब्रेकडाउन हुआ, वो आज तक चालू नहीं हुआ, अभी भी घाटकोपर में कंपनी में पड़ा हुआ है। मतलब मैं गलत बोल गया, 70 की मशीन थी, उसका 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मतलब वो मशीन का नाम 70 की मशीन बोलते हैं उसको, और उसका नुकसान हुआ। वो जेसीबी उतारना आसान नहीं है। अब हम कचरा भी निकाले, आप मुझे बताइए निकाले कहाँ से? हमारी गलियाँ इतनी छोटी है, हम उसको निकाले तो हाथ का जो पहिए की जो गाड़ी होती है उसमें से कितना कचरा निकलेगा? यानी कंजस्टेशन सबसे बड़ी बाधा है। अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है, सारी चीज़ें हो रही है, कंजेशन बढ़ रहा है। ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे, बट ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा या 5 साल में नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं किसी का ये करने जाऊँ, उसको रिहैबिलिट कहाँ करूँगा? रिहैबिलिट तो करना ज़रूरी है उसको। मतलब अगर आप मुझे बोल रहे हो कि देखो हम तो आज भी आपसे तो बहुत करीबी है लोग, बुलाइए, हम ओपन फोरम के लिए हम चर्चा करने के लिए तैयार है। जहाँ डेवलपमेंट की बात है हम खुली चर्चा करेंगे। आपके पास अगर कोई अच्छी सॉल्यूशन है आप हमें दीजिए, हमने नहीं किया फिर आप हमें दोष दीजिए कि अरे आप बोलने के बाद भी नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे कचरा था, कम से कम 20 डंपर कचरा, पूरी मशीनरी हमने कॉर्पोरेशन से मंगाई, खुद के पैसे से लाई। 3 दिन तक मैं यहाँ पे खुद बैठा रहा, बैठ के खड़े रह के वो काम करवाया। ऐसे नहीं कि मैं खड़े नहीं रहता तो भी काम होता था, बट वो जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं होता था। हम आज भी बोलते हैं, आप विरोध करना चाहते हैं जरूर कीजिए हमारा, बट आप एक डेवलपमेंट के मुद्दे पर साथ आइए।
डेवलपमेंट आपको क्या चाहिए, ये करके चाहिए ना। अगर हम नहीं कर पाए तो हम आप जो बोलेंगे वो दोष देंगे, बट झूठ नहीं से। यानी एकदम छोटे में आपका कहना है कि विरोध होना चाहिए लेकिन संवाद भी होना चाहिए। देखो विरोध नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अभी यहाँ कुछ बीजेपी के हमारे दोस्त लोग आए थे। जैसे स्वामी समर्थ जी का कहना है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। नहीं, मैं तो चाहता हूँ, मैं मेरी ऐसे काम करने का तरीका है, मेरे निंदक ज़्यादा है। तो मैं एंजॉय करता हूँ, क्योंकि जब तक वो मुझे चार्ज नहीं करेंगे मैं और तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा। राजू भाई, एक सवाल आपसे। आपने सुना विकास रेपाली जी को, हमारी बातचीत सुनी, अपोजिशन भी है, सारे आरोप हैं, सड़क, नाला और पुनर्वसन, कचरा नहीं उठ रहा था। तो अभी रेपाली जी ने काफी सारी बातें कही है, क्या कहना चाहेंगे? असल में रेपाले साहब जो है वो खुद इधर खड़े रह के अपनी नज़र के सामने खड़े रह के काम कराते हैं, और इनका काम करने का तरीका हम लोगों ने देखा है कि हमारी गैर मौजूदगी में भी ये जहाँ पर जिस ऑफिस में जिस वक्त पहुँचना चाहिए था, ये साहब बोलो या भोसले मैडम बोलो, वहाँ वो मौजूद रहते थे। हम तो हमारा काम है, हमने बोला साहब को विनती की, साहब ने एक्सेप्ट किया, साहब ने इस तरह से फॉलोअप किया जैसे कि इनका पर्सनल काम हो। और ये 20 नंबर का जो कचरा था वो कचरे में बास आती है, तो साहब ने डंपर के पास खड़े के या जैसे भी खड़े रह के खुद का अपने तरीके से काम करवाया। तो ये काम करने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। राजू भाई, फिर आप एक मुसलमान हो, आप शिवसेना के नगर सेवक है विकास रेपाले, आप इनके साथ में खड़े हो, अब इनके काम की आप तारीफ भी कर रहे हो, तो ऐसे में फिर क्यों यहाँ पर ये अल्पसंख्यक का इलाका है और उसको जानबूझकर जो है उपेक्षित रखा जा रहा है, यहाँ पर जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये जो आरोप लग रहे हैं, तो इनमें कितना दम है और इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें कोई दम नहीं है, सब खोटी बातें है। जो देख रहा है, जो साथ में जुड़ा हुआ है, उसको समझ में आता है कौन आदमी कैसा है। बराबर है। मैं कमदर साहब आपको रुकाना चाहता हूँ। आपने बोला राजू भाई मुस्लिम है, मैं नहीं बोलता वो मुस्लिम है, मैं बोलता वो इंसान है। पहले हम इंसानियत की राजनीति करते हैं। यहाँ जो लोग खड़े हैं ना, मैं आपको बोलता हूँ, मेरे समर्थन में मैंने नहीं की, रामजी चाचा एक 2-4 लोग छोड़ के ये सारे हमारे मुस्लिम भाई है। इनको पूछो कभी विकास रेपाले ने तुम्हारे कंधे पे हाथ नहीं रखा है, विकास रेपाले तुम्हारे सुख दुख में नहीं आया, विकास रेपाले पिछले 2-3 महीने पहले हमारे यहाँ का एक बच्चा डूब गया। हमने ये नहीं सोचा वो कौन से धर्म का है, कौन से क्या है। अफराक और सब सारे हमारे पूरी यहाँ के हमारे लोकल बच्चे, हम वहाँ बैठ के उसको निकालने के लिए जो कर सकते वो किए, फिर वहाँ से वो बॉडी बीड़ तक भेजी। हम सोचते नहीं, यहाँ देखो गया वो ज़माना। हम यहाँ जो बार बार जो करते हैं ना, मतलब मुझे एक ही बात से चिढ़ है, आप वो कौम वाली राजनीति मत करो, इंसानियत की राजनीति करो। हम आज भी बोल रहे हैं आपको डेवलपमेंट के लिए, आप बोलिए विकास रेपाले तू हमारे ऑफिस में आ, हम तुझे रास्ता दिखाते कि यहाँ का काम कैसे अच्छा होगा, विकास रेपाले खुद जाएगा। मैं बोलता हूँ, और शिवसेना, मैं शिवसेना का कॉर्पोरेटर हूँ, फक्र है मुझे, पर उससे बढ़कर इंसान भी हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या नाम है आपका? विकास रेपाले साहब, विकास रेपाले साहब। चाचा, क्या नाम है आपका? यादव, बड़े राम यादव। यादव जी, अभी हाँ। आपने तमाम बातें सुनी, हाँ। आप एक स्थानीय नागरिक है यहाँ के। हाँ। रेपाली जी को भी सुना आपने, हाँ। हमारे सवालात भी सुने, हाँ। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम किए, अच्छा, काम कर रहे हैं। अच्छा। मतलब प्रॉब्लम जो आता रहता है उसको कैसा सॉल्व करने का। यहाँ जैसे अभी रेपाली जी ने कहा, हाँ। आप उत्तर भारतीय हैं, हाँ। यादव हैं आप, हाँ। तो कॉस्मोपॉलिटन इलाका है, सर्वधर्मीय लोग यहाँ पर रहते हैं, बराबर। सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी मजहब के लोग साथ में रहते हैं, तो ये अल्पसंख्यकों का इलाका है, इसके लिए इसकी उपेक्षा की जाती है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई है, वरना नेपाल साहब काम जिस तरह से करते हैं, कोई नहीं, यार यूपी वाला है, एक महाराष्ट्र वाला है, कहाँ वाला है, सबके साथ मिलकर काम करते हैं, जो जाता है उनका बात सुनते हैं। यानी ये जो आरोप है ये निराधार आरोप है। लगाने वाले, अच्छे काम करने वाले को सब गाली देते हैं, और बुरा काम करने वाले को कोई नहीं जाता है। ये थी हजूरी में हमारे यहाँ के स्थानीय नगर सेवक, शिवसेना के नगर सेवक है विकास रेपाले, इनसे बातचीत। उसके कुछ देर पहले ही यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से आंदोलन भी किया गया, स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी हमने ली।
कि किस तरह से यहाँ पर जो है आज भी हिंदू मुस्लिम की कहीं ना कहीं राजनीति का एक एंगल इसके अंदर है और उसी को मुद्दा बना करके यहाँ पर माहौल बनाया जाता है, ऐसा स्पष्ट रूप से जो है विकास रेपाली जी ने कहा। उन्होंने काफ़ी सारे कागजात, काफ़ी सारी तस्वीरें, डेटा सेंटर का मुद्दा हो, हाजुरी उर्दू स्कूल का, सड़क निर्माण का मुद्दा जो है वो रुका हुआ काम जो है वो किस तकनीकी वजह से रुका है, किस तरीके से उसकी जो है विड्थ घटा करके 60 से 45 की गई है, नाले की क्या समस्या है, नाले का काम क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका भी उन्होंने तकनीकी खुलासा किया है। तो ये तमाम जो है मुद्दों के ऊपर आज विकास रेपाले ने अपनी बातें रखी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हजूरी में कॉस्मोपॉलिटन आबादी है, मुस्लिमों की संख्या भले थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर काम हो रहा है और काम करने वालों को लोग जो है जिनके पास काम नहीं होता है वो बुरा कह सकते हैं, बुरा ही कहेंगे। ये तमाम बातें जो है आज हजूरी के लोगों के जरिए फिर से एक बार सामने आई है। तो ये थे आज हजूरी की समस्याओं पर आज की हमारी एक नई खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।